एक्चुअली मैंने वो 50 लाख रुपए जून में इन्वेस्ट किए। उनका पीए ये है, मैंने एक बार इनको 7 लाख रुपए दिए, एक बार मैंने इनको 4 लाख दिए और उसके बाद मैंने अपने बहन का जेवर HDFC बैंक अनंतनाग में बंद रखा और जहाँ पे मैंने 3 लाख का लोन लिया, वो 3 लाख भी उन्होंने मुझसे लिए और मुझे बोला गया आप कुछ महीनों कुछ 2-3 महीने रुक जाओ, आपको हम 1 करोड़ रिटर्न कर देंगे। चौपान मोहल्ला में हम रहते हैं, वहाँ पे 75 घर है। हम 75 घर में से एक घर सेफ होगा जिन्होंने पेमेंट इन्वेस्ट नहीं की होगी, बाकी सब वहाँ पे डूब चुके हैं। अब सामने कोई नहीं आता है मगर सब लोग डूब चुके हैं। उसमें औरतें भी है, उसमें लड़कियाँ भी है। खुद करता था डीलिंग, तो मैं मतलब पकड़ता था फिर पैसे। कितना पकड़ा है आपने इससे? सर इससे मैंने 7 लाख एक बार पकड़ा था, एक बार 4 लाख, एक 1.5 लाख। जम्मू कश्मीर में आखिर स्कैम पर स्कैम क्यों हो रहा है और क्रिएटिव सर्वे का जो बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था, मंजर आम पर आया था, अब दूसरा स्कैम क्या है आप तक हम पहुंचाएंगे। जो इस स्कैम का शिकार हुए हैं क्या कहेंगे, आखिर ये किस तरह का स्कैम हुआ है और क्यों आप इस जाल में फंसे और क्यों आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, नाजरीन को क्या बताएंगे? एक्चुअली मेरा नाम एजाज़ अहमद है, मैं बानीहाल से बिलोंग करता हूँ। मुझे लास्ट टाइम इन्वेस्ट के लिए बोला गया कि आप हमें 50 लाख दे दो, आपको 1 करोड़ हम वापस देंगे और उसमें मेरे पास 2 लाख थे। कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है? कोई कंपनी नहीं थी, हमारे रिलेटिव है, वो उस्मान नाम का लड़का है, उसमें वो पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कहाँ से जगह बताइए? क्रावा चौपान मोहल्ला में रहते हैं। क्रावा कौन सी तहसील में आता है? तहसील बानीहाल, डिस्ट्रिक्ट रामबंद। तो अब पूरी तफसील। तो एक्चुअली मैंने वो 50 लाख रुपए जून में इन्वेस्ट किए। उनका पीए ये है, मैंने एक बार इनको 7 लाख रुपए दिए, एक बार मैंने इनको 4 लाख दिए और उसके बाद मैंने अपने बहन का जेवर HDFC बैंक अनंतनाग में बंद रखा और जहाँ पे मैंने 3 लाख का लोन लिया, वो 3 लाख भी उन्होंने मुझसे लिए और मुझे बोला गया आप कुछ 2-3 महीने रुक जाओ, आपको हम 1 करोड़ रिटर्न कर देंगे। उसके बाद उन्होंने अपना नंबर भी बंद रखा और इंस्टा वो यूज़ करने लगे। मुझे इंस्टा पे 20 दिसंबर का टाइम उन्होंने रखा था, पहले नवंबर का टाइम रखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। तो कल आपने पैसा क्यों दिया? आपको क्या बताया गया कि आपकी रकम जो है वो दुगनी हो जाएगी? एक्चुअली पहले कुछ लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, 20,000 30,000 पहले वो देते थे। बाद में लोग भी, हमारी भी गलती है, हम लालच में आके हमने बड़ी रकम इकट्ठे करके उनको दे दिया, हमने भरोसा किया और उसके बाद वो तब से फरार है। पूरी फैमिली उनकी इस चीज़ में मुलविस है। हम एडमिनिस्ट्रेशन आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास कहीं आपने शिकायत दर्ज की या पुलिस में कंप्लेंट की? कल हम गए थे, 15-16 लड़के कल SHO बानीहाल के पास गए थे, अफजल साहब के पास। उन्होंने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की। अब उसका कारण हमें पता नहीं है क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अब आपके चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इनमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या सोच के आपने ये पैसा जो है उनको दिया था? लोग बोल रहे थे ये डबलिंग कर रहा है कुछ, ये कोई कंपनी नहीं थी, कोई हमें पूरा मालूम ही नहीं है कि हमने भी वैसे ही इन्वेस्ट किया। तो अब आज आप किस परेशानी में जूझ रहे हैं? ये पैसा आपने कहाँ से जमा किया, कहाँ से लाया था आपने इतना पैसा जो आपने उसको दिया डबल करने के लिए? 46 लाख मुझ पे कर्जा है। 2 लाख मुझे अपने थे जो मैंने सेविंग रखा था बच्चों के लिए, क्योंकि मैं मजदूरी करता हूँ हरियाणा में, मैं 500 रुपये दिन में कमाता हूँ वहाँ पे। और मैं आज हरियाणा से मजबूर हुआ यहाँ जम्मू आने के लिए, क्योंकि मुझे जिनसे मैंने कर्जा लिया है वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं हद से भी ज़्यादा। अगर मुझे 4 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उनको ये पकड़ा नहीं, तो मैं 4 दिन में अपनी फैमिली 3 बच्चे के समेत उनके घर जाके मैं सुसाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा, ये शख्स जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शख्स जो है उस शख्स का पीए था और ये पैसे वहाँ पे पकड़ता था, कलेक्शन यही करता था, इसी के पास पैसे जमा होते थे। क्या कहेंगे आप वहाँ पे किस तरह का काम, किस तरह से आप वहाँ पे अपॉइंट हुए थे? सर मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो मैं उसने बोला था मेरे साथ रहो, मतलब काम पे मतलब रहो मेरे साथ। तो मैं सैलरी पे काम कर रहा था सर, तो मैंने भी लोगों से पैसे उठाए तो उसको दिए सर पैसे। इस शख्स के पैसे जो है आपने पकड़े? जी सर, बहुत लोगों के पैसे मैंने पकड़े हैं। इसके कितने पैसे आपके पास? सर इसने डीलिंग तो उसी के साथ की, उसने मतलब उस्मान खुद करता था डीलिंग, तो मैं मतलब पकड़ता था फिर पैसे। कितना पकड़ा है आपने इससे? सर इससे मैंने 7 लाख एक बार पकड़ा था,
एक बार 4 लाख, एक 1.5 लाख। अब आप उनके मैनेजर थे, उनके पीए थे, आपने उनके साथ कहीं राब्ता करने की कोशिश की? नहीं सर, उसने इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं की थी कि मैं क्या करता हूँ, कौन सा बिजनेस करता हूँ, इस बारे में नहीं, मतलब आजकल आप उनके साथ बात करते हैं, कहीं आपके साथ कॉल पे बात होती है? नहीं सर, वो कांटेक्ट नहीं है। मतलब तब से वो गायब ही है, वो हमारे साथ बात ही नहीं करता था। कोई किसी कॉल के जरिए आपको बताया गया हो कि हम इनके पैसे चुका देंगे या कुछ इस तरह का? सर हाँ, उसने बोला था कि पैसे दूंगा मैं वापस। उसने बहुत से आज तक बहुत सारे टाइम दिए हैं और वो टाइम पे कभी पैसे दिए ही नहीं उसने। बानिहाल के कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पैसे जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है या पैसे उस शख्स को दिए? सर करावा में चौपान मोहल्ला में हम रहते हैं, वहाँ पे 75 घर है। हम 75 घर में से एक घर सेफ होगा जिन्होंने पेमेंट इन्वेस्ट नहीं की होगी, बाकी सब वहाँ पे डूब चुके हैं। अब सामने कोई नहीं आता है, मगर सब लोग डूब चुके हैं। उसमें औरतें भी है, उसमें लड़कियाँ भी है। एक लेडीज़ है वहाँ पे, उसकी हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनका क्लेम मिला था 3 लाख रुपए। उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। उन्होंने 3 लाख क्लेम जो निकला हस्बैंड का, उनने वो 3 लाख लगा वही पे लगा दिया उस्मान के पास, क्योंकि अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। और तब से वो लेडीज़ भी रोती है कि मुझे वो 3 लाख तक नहीं मिल रहे हैं।